हाँ देखो, पार्टिकल ऑफ मास एम मेक्स एन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो अपना एक स्टैंडर्ड तरीका है इन सबको डील करना। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद अब मैसेज करना मुझे, ठीक है? तो पार्टिकल ऑफ मास एम वन हेड मेक हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी वेरी हैवी पार्टिकल। तो वेरी हैवी पार्टिकल्स को कैसे डील करते हैं एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है? और इनिशियली रेस्ट पर था, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ही दे रखा है। तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन। तो आपको दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बेटा इसके लिए? तो वही आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, कहाँ पे इन्वॉल्व करना है आपको, ये मास ही ध्यान से समझ लीजिए, कभी आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना? कई लोग याद करा देते हैं, बट अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ज़्यादा मार्क्स है तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ याद नहीं होता है बेटा जेई में। किसी ने स्कूल में या कैसे भी कर रखा है तो भूल जाए उसको, ठीक है? ऐसे ही प्रोसीड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मार्क्स एक का बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्या करेंगे सबसे पहले, बहुत सिंपल, कि मान लिया कोलिजन के बाद ये V1 हो गई, इसकी V2 हो गई, ठीक है? तो वही लॉस, तीन लॉस के अलावा कुछ नहीं होता कोलिजन में, मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका कितना मोमेंटम है, m1 × v0, ठीक है? इसका मोमेंटम कितना है, m1 × v0 है। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज कितनी हो जाएगी, v1 v2, ठीक है? तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या निकल आया, m1 v0 ये रेस्ट पर था, फाइनली m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत सिंपली लिखेंगे, अभी कहीं इन्वॉल्व नहीं किया है कि सेकंड पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी इन्वॉल्व नहीं किया है कहीं, ठीक है? अभी इसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं करा है। अब यहाँ पर आप ई की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ई कितना होगा आपका, v2 - v1 / u1 - u2। तो v2 - v1, u1 कितना है आपका, v0 - 0। तो v2 कितना आ जाएगा, v1 प्लस ई वी नॉट आ जाएगा, ठीक है ना? v2 कितना आ जाएगा आपका, v1 प्लस ई वी नॉट आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दो। v2 = v1 प्लस ई वी नॉट उठा के आप कहाँ रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना? देखो आपने ई का फार्मूला लगा लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया। अब आप उस चीज़ को यूज़ करने के लिए कि m2 बहुत ज़्यादा है, यहाँ से करोगे, ठीक है ना? यहाँ से क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दो m2 से। तो जहाँ पर भी m1/m2 वाले टर्म आ रहे हैं ना, उनको जीरो कर दो बेटा, ठीक है ना? जहाँ भी m1/m2 वाले टर्म आ रहे हैं, वहाँ पर क्या करोगे, उन टर्म्स को आप जीरो कर दो। तो v1 कितना आ गया आपका, माइनस ई वी नॉट आ गया, ठीक है ना? v1 कितना निकल आया आपका, माइनस ई वी नॉट निकल आया। एंड v2 = क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, अपने आप आ गया, कि मतलब ये तो रेस्ट पर ही बना रहेगा, ठीक है? और ये किससे लौट जाएगा, माइनस ई वी नॉट से लौट जाएगा। कब, जब m2 का मास m1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस अपने आप निकल के आएंगे, आपको याद नहीं करना है, सिंपली आपको दोनों इक्वेशन लगाई आपने, ठीक है? और फिर सबको m2 से डिवाइड कर दिया। तो m2 जब बहुत ज़्यादा है तो m1/m2 वाले टर्म सारे वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, कैसे एक पार्टिकल का मास बहुत बार आता है, एक बहुत भारी वॉल है या बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, उससे कोलाइड कर रहा है, तो बताओ क्या होगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि यहाँ पर m1/m2 को आप सब जगह जीरो कर दो, ठीक है? क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बताओ अंश। हाँ तो निकाल ही देंगे, अब नहीं दिया है फिर भी आपका आंसर ऐसा दे रखा है तो क्या करेंगे, वो बताया मैंने, ठीक है? हाँ फिर बोलेगा नहीं ज्यादा है, बस दे देगा ज्यादा, ठीक है? चलिए। अरे वो भी नहीं आई, वीडियो फाइल बन के आती है। वैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, पहले किया ना। ये दो, इसलिए एरर बता रहा था क्या? नहीं ये करना ही